हमारे पूर्व नेताओं ने और सैम लोढ़ा जी ने इतना विस्तार से आपको सब बातें बता दी है। ये आपको जो बुलाया गया है, कांग्रेस परिवार बैठा हुआ है यहाँ पर। यहाँ मंडल अध्यक्ष हैं या ब्लॉक अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं। आज कांग्रेस परिवार को बुलाया गया, एक तो होली की राम राम करने के लिए और एक साथ में बोलावना देने के लिए। बोलावना आप समझ गए, भाषण तो सब दे दिए हैं, कई बातें करने की। आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते हैं, देश में क्या हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। खड़गे साहब जरा व्यक्ति कह रहा, कांग्रेस अध्यक्ष, अगर मोदी जी जीत गए चुनाव तो आगे चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे। आप बताइए कितनी खतरनाक बात हो रही है। मैं गया अभी भरतपुर, तो मैं ट्रेन में गया, ट्रेन में तो मेरे पास में एक पैसे लाके बैठ गया। उसने कहा कि अब हालात ऐसे बन गए, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। ये बहुत खतरनाक बात है। पब्लिक के जेल में ही बात आने खतरनाक है। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति बड़ी अलग बनी हुई है। सोनिया गांधी जी को, खड़गे साहब को, राहुल गांधी को बैठना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट जो है वो सीज कर दिए इनकम टैक्स में। अब आप बताओ, आप मैंने किसी का अकाउंट जो है बैंक का बंद कर दे, या गांव वाले किसी का अकाउंट बंद कर दे, व्यापारी का कर दे, व्यापार वो कैसे करेगा। ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरी चुनाव लड़वाना है जिसको देश भर के अंदर, उसके अकाउंट 12 अकाउंट सीज कर दिए। 115 करोड़ उस पर निकाल लिए इनकम टैक्स वालों ने। जो कुछ हो रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। कभी सुना आपने? झारखंड का आदिवासी मुख्यमंत्री जेल में, केजरीवाल जेल के अंदर, चुनाव संवैधानिक पद वाला मुख्यमंत्री। और अभी बताया आपको सैम जी ने, उसका कसूर क्या है? आप बताइए। जो मुख्य मुलजिम था उसको जेल भेजा, 30 करोड़ रुपये जमा कराया उसने, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिए, चंदा दे दिया बीजेपी को। 4 दिन बाद जमानत हो गई उसकी। और उसने जो गवाह, सरकारी गवाह बन गया, उसके आधार पर केजरीवाल जेल के अंदर। आप सोच सकते हैं कि स्थितियाँ बहुत विकट है। उस पर चुनाव हो रहे हैं। अभी हम हर विधानसभा क्षेत्रवाइज भी आएंगे, बाद में कार्यकर्ता की मीटिंग होगी, सब जाके बैठ के बातें भी करेंगे हम लोग। अभी तो आपको 4 तारीख का जो प्रोग्राम है मुख्य, पहले तो हम लोग 28, 29, 30 को जाने वाले थे हर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि 4 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। कई जगह में जाना पड़ेगा फॉर्म भरवाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं, बीकानेर जा रहे हैं, सीकर जा रहे हैं, चुरू जा रहे हैं। जगह जगह पर मांग आ रही है, तो इसलिए हमने तय किया, जो सुखराम मिश्रा जी ने कहा ना, पहले आपको 28, 29, 30 की बजाय वो प्रोग्राम तो बाद में करेंगे। अभी 4 तारीख का नामांकन का जो मुहूर्त निकला है, उस मुहूर्त के अंदर व्यवहारिक फॉर्म भरेंगे, नामांकन भरेंगे आप सबके आशीर्वाद से। और आज आपका आशीर्वाद लेने ही यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आज के बाद में अब जाके ये 4 तारीख को फॉर्म भरेंगे। जब आप लोगों को भलावन मेरी ये है, पूरे ज़िले के हर गांव से लोग आए यहाँ पर, एक मैसेज जाएगा पूरे राजस्थान के अंदर भी जाएगा, जालोर जिले में जाएगा, शुरू में जाएगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ चुनाव में कामयाबी के लिए आपका इस प्रकार से नामांकन के अंदर भाग लेना बहुत बड़ी बात है। मेरी अपील रहेगी कि उसको आप गंभीरता से लें, गंभीरता से लें। आपके ब्लॉक अध्यक्ष आप बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, गाँव वालों से बात करेंगे, लिस्ट बना लेंगे कौन को जाना चाहता है, सबको आप मिला करके लेके आएँ। मुख्य बात यह है, काम यहाँ पर कई हमने किए हैं। मैंने क्या लगा था मेरे साहबान को, सैम जी एमएलए थे हमारे,
मैंने कहा एमएलए को कहा, मैंने तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। इस प्रकार के काम हुए हैं। जहाँ हमारे एमएलए नहीं थे वहाँ भी कोशिश की गई, कॉलेज खुल जाए, तहसील खुल जाए, नगर पालिका बन जाए, सड़कें बन जाए, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज बन गई, और भी कई काम बाकी है। आपके जवाई बांध का पुनर्निर्माण का काम है, वो मैंने संकीर्ण कर दिया था। आपके यहाँ इरीगेशन हो, आपके यहाँ पीने का पानी, पहले हालत बहुत ख़राब थी जालोर की। नर्मदा से मैंने 2000 करोड़ का सैंक्शन किया था, समरजीत सिंह जी और रतन जी सबको मालूम है। सरकार चली गई तो काम बंद हो गया 5 साल तक। आप बताइए कितनी नकारात्मक सोच है उनकी। 13 तक मैंने नर्मदा का पानी कैसे आया जालोर, भैनमाल, सब जगह बड़ी स्कीम थी। सरकार गई तो उसको धीमा कर दिया, बंद कर दिया, पहले दी ही नहीं। ये काम इन्होंने किए हैं। पर आज पानी की प्रॉब्लम थी, काफ़ी हल हुई है। यहाँ सिंचाई भी हो, पीने का शुद्ध पानी मिले पूरे ज़िले के अंदर। ट्रेन की बात की जाती है, पिंडवाड़ा से अभी शुरू में हम लोग थे, उदयपुर जोड़ने की बात की जाती है। नेशनल हाईवे जोधपुर से रोहित बन जाए, रोहित से आपका जालोर और आगे निकल जाए सांसर होते हुए, तो और ज़्यादा आराम हो जाए। अभी तो ये और भी बना के हम काम चला रहे हैं। अभी पहले कितनी रेलें रुकती थी, ट्रेन जाती थी, दिन भर में कितनी बार रुकते थे आप लोग इस फाटक पर। अब कम से कम ब्रिज बन रहा है, ओवर फ्लाईओवर बन रहा है, और भी आगे काम चले कई बार फ्लाईओवर के काम कई हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि काम की गुंजाइश पूरी है, क्योंकि मैं जब एमपी बना 80 के अंदर, जोधपुर के अंदर 2 ट्रेनें थी, एक तो दिल्ली मेल, एक आगरा फोर्ट। अहमदाबाद के 2 डब्बे लगते थे खाली, 4 घंटे पड़ी जाती थी महावर जंक्शन में। 2 डब्बे जुड़ते थे दिल्ली की मेल से अहमदाबाद के लिए। उसको मानते थे कि अहमदाबाद की गाड़ी है हमारी। ब्रॉडगेज नहीं बनती आपकी, बीरडी वाली लाइन नहीं बनती आपकी, ब्रॉडगेज नहीं आता। बलाओ सीके जाफर शरीफ साहब का जो रेल मंत्री थे, यूनिकेट पॉलिसी बनाई, और जो हमने मांगा उनसे राजस्थान के लिए, उसके बाद में जोधपुर, जयपुर और पूरा जाल बिछ गया ब्रॉडगेज का। आज आप देखिए, चाहे तमिलनाडु जाए, चाहे आसाम जाए, बेंगलोर जाए, हैदराबाद जाए, गाड़ी बदलनी नहीं पड़ती। वो अलग बात है, जालोर से गाड़ियाँ नहीं हैं, रेलगाड़ियों की आपको ज़्यादा आवश्यकता है, पैसेंजर गाड़ियों की। मालगाड़ी चल रही थी। ये तमाम बातें जहन के अंदर है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। जिला मुख्यालय का स्वरूप निखरना चाहिए। अब 500 बेड का बनेगा हॉस्पिटल यहाँ पर आपके मेडिकल कॉलेज के साथ में, तब मालूम पड़ेगा ये मुख्यालय है। अभी मुख्यालय लगते ही नहीं आपका। हमने टाउन हॉल बनाया वहाँ पर शिरोई के अंदर, उसका अपना एक महत्व होता है टाउन हॉल का। शायद में कोई प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कलाकार हैं, मीटिंग होनी है, यहाँ बन गया आपके। ये तमाम हम लोगों ने अनाउंस किए, इस रूप में किए जिससे कि टाउन हॉल बने, मेडिकल कॉलेज बने, कॉलेज कृषि कॉलेज खोली हमने कई जगह पर, मालूम है यहाँ खोली। जालोर के तो कृषि गढ़ है। तो कहने का मतलब कि जो हमारे हाथ में था, कोशिश की कि हर बजट के अंदर कुछ पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास हो। तो उसी रूप में हमने आपको ये करके दिया है। इसलिए मैं आज कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि स्वयं लोढ़ा जी ने, रतन देवासी जी ने, हमारे मंत्री जी विश्व साहब ने, समरजीत सिंह जी ने, तमाम वक्ताओं ने, मैं समझता हूँ बहुत विस्तार से बात कर लिया, बहुत विस्तार से। मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बातें चली गई। मैं तो खुद एक राजस्थान का प्रथम सेवक के रूप में मैंने काम किया है। आपके आशीर्वाद में 5 बार एमपी बन गया, 5 बार एमपी, 80 में एमपी बन गया मैं। आपके आशीर्वाद में केंद्रीय मंत्री बन गया 3 बार, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में और नरसिम्हा राव के साथ में।
आपके आशीर्वाद से मैं 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। आपके आशीर्वाद से मैं 3 बार AICC का महामंत्री बन गया और आपके आशीर्वाद से 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। 3 बार मुख्यमंत्री। कितने लोग होंगे जो आप बताओ 3 बार मुख्यमंत्री बन जाए? कितने लोग हैं राजस्थान के अंदर, बताइए आप। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुझे जिंदगी में बहुत अवसर मिले काम करने के, और मैंने जिंदगी में सेवा का संकल्प लिया हुआ है। गरीब के लिए, दलित हो, पिछड़े हो, माइनॉरिटी का कोई आदमी, गरीब हो तो कोई कौम का हो, जनरल कास्ट का भी क्यों नहीं हो, गरीब की कोई जात नहीं होती है। गरीब गरीब होता है, उसका भला करना हमारा फर्ज है। इतनी हमने स्कीम बनाई, सोशल सिक्योरिटी बनाई, पेंशन का काम हो, मतलब महंगाई आ गई तो महंगाई राज शिविर खोले हमने, आपने देखे होंगे। गारंटी आपको अलग से दी हम लोगों ने। राशन की दुकान किट दे रहे थे गरीबों को। इतने काम गिनाए, क्या क्या काम गिनाए। मोबाइल फ़ोन तो दे दिए महिलाओं को, 40 लाख दे दिए, और 60 लाख देने बाकी रह गए, वो बाकी ले जाएंगे हमेशा के लिए। सरकार चली गई अब। तो कहने का मतलब है कि काम करने में कमी रखी नहीं, खूब काम किए और सरकार नहीं आई हमारी। अब उसमें कई कारण थे, खूब प्रधानमंत्री जी और उनके केंद्रीय मंत्री, 5-6 मुख्यमंत्री एक ही भाषा बोलते थे। यहाँ पर झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, रेप खूब हो रहे हैं, चोरियाँ हो रही यहाँ पर, और मुसलमान को दे दिए 50 लाख दिए, हिंदू को दिए 5 लाख। इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए जो कोई सोच नहीं सकता। सरकार बननी थी इस बार, आप सबकी इच्छा थी। हम किसी से बात करते कि सरकार बन सकती, वगैरह बन सकती नहीं, बन रही है, ये लोग कहते थे। नहीं बनी है, भाई लोकतंत्र है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी चुनाव में इस बार माहौल है। राजस्थान के अंदर इतनी अच्छी स्कीमें चली, गांव-गांव में लोग अभी से याद करने लग गए, क्योंकि स्कीम बंद कर रहे हैं लोग, स्कीम को कमज़ोर कर रहे हैं। पता नहीं OPS का क्या होगा, कर्मचारियों को कोई नहीं जानता है। इन हालातों में चल रहा देश और प्रदेश के अंदर लोगों में लगता है कि नई सरकार कोई काम नहीं कर पा रही, रिमोट से चलती है और स्कीम बंद की जा रही है, कमज़ोर की जा रही है। इन हालातों में जब चल रही है तो मैं समझता हूँ कि लोगों में भविष्य आक्रोश पैदा हुआ है और निश्चिंतता की स्थिति पैदा होगी। पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर, और लोग कहने लगे हैं इस बार 25 की बात जो करते थे अब भूल जाए BJP वाले, 25 सीटें जीत जाएंगे। अनुभव जनता का है, 25 सीट जीतने के बाद में कोई आवाज़ नहीं उठेगी राजस्थान की, दिल्ली के अंदर। एक भी MP खड़ा होकर कह दे कि मैंने मेरे वक्त में मेरे जिले में लोकसभा क्षेत्र में ये काम करवाया है, एक भी MP कह दे। इतने डरते मोदी से, और मोदी जी से और अमित शाह जी से इतने डरते हैं, वहाँ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। पता नहीं कि बुरा नहीं मान जाए। इसलिए जरूरी है कि आपका दबंग जाए, मेंबर पार्लियामेंट MP जीत के जाए आपके आशीर्वाद से, आपकी आवाज़ को उठाएं, जिले के हितों की रक्षा करें, विकास में भागीदार बने, और आप पूछ के काम करें। क्या क्या आप सोचते हो वो आप बताएं, अभी बता दीजिए, तो हम बाकायदा चुनाव में लिखेंगे जनता के बीच में। जनता की भावना ये मैनिफेस्टो हमारा जालोर शुरू के लिए। उससे क्या होगा, और कमिटमेंट हो जाएगा, MP का हो जाएगा, सरकार का रहेगा। दिल्ली के अंदर भी वादा करके आए हैं, जीत करके आए हैं। आप मेरे कोई सुझाव देना चाहें वो भी दे सकते हैं आप, कि जालोर चिरौली लोकसभा क्षेत्र में आपका क्या क्या सुझाव है विकास के लिए, आप दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बैठे हैं आज, कोई बड़ी मीटिंग नहीं रखी हम लोगों ने, सिर्फ हम अपने घर के परिवार के लोगों को समझाने के लिए, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे भील हो, चाहे वो मीणा हो, या कोई समाज के लोग हों, माइनॉरिटी के हों, क्षत्रिय कौम के लोग, कार्यकर्ता जो है, कम से कम उनको भोलावन देते हैं। अब वैभव गहलोत को मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, वैभव गहलोत को आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, जालोर शिववासियों को।
अब ये मुझे, मैं तो बोलने वाला ही था, मुझे लिखना पड़ेगा। ये आरसी चेयरमैन थे, ईश्वर जो मनाए आईपीएल कराए, वो अलग बात है। ये बचपन से मेरे खुद के चुनाव में इनको शौक था कैंपेन करने का जोधपुर के अंदर। जब मैं 80 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 80 में ये 6 महीने के हुए होंगे जब मैं चुनाव लड़ चुका था, उसके बाद की बात है। बाद में ये आने लगे हर चुनाव के अंदर। बाद में यूथ कांग्रेस के अंदर ये जब काम कर रहे थे, मेरे डांगी थे अध्यक्ष प्रदेश यूथ कांग्रेस के, आंदोलन किया। सरकार थी वसुंधरा जी की, लाठीचार्ज किया पुलिस ने, इनके कमर में चोट लगी। उसमें साहब थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, आए थे। मैं तो गया था बेंगलुरु में, वहाँ हुबली में था, हुबली में था, प्रोग्राम था। अभी उम्मीदवार बनाया, मंत्री बने थे, पर मैंने उस पर भी रोका इनको और मौका नहीं दिया। बाद में मौका मिला इनको पिछली बार, तब जब थे लोग मांगी थी, आए थे बाद में, तब भी इनको मौका नहीं, मौका दिया, कोई कारण थे। और इस बार फिर किया कि नहीं, पिछली बार क्या था, बार बार कॉलेज नहीं है, ये विश्वविद्यालय है। मेडिकल
मैं कामयाब हूँ। और आनी चाहिए वापस। इंदिरा समाना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, वैभव विरोध बन के लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं। चुनाव चुनाव ही होता है। चुनाव जाति भी, पता नहीं क्या धर्म भी ले आते हैं, राम को लाते हैं। अब पता नहीं, पूछो तो खुद 5-7 साल का था। मेरे मोहल्ले में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला थी जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो बीमार पड़ गए। मैं 6-7 साल का था, तो मेरी भी लगाव था उनके प्रति। तो मैंने डॉक्टर आए थे उस वक्त में, ओम दत्त जी, बाकी MP MLA बन के बाद में। वो उस वक्त तो आप जानते हैं कि साधन थे ही नहीं, साइकिल पे आओ या मोटरसाइकिल पे आओ, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा ये ठीक कैसे होंगे, मैं बहुत भावुक हो गया। तो मुझे किसी कहा तुम राम राम कर बैठ बैठा, तो मैं राम राम करने लग गया। घंटों राम राम किया होगा, और वास्तव में 2-3 दिन किया होगा, वो ठीक भी हो गए। एक बात बाद में लेते होगी उनकी, मैं ठीक हो तो मुझे कहा देखो तुमने राम राम किया तो ठीक हो गए। बुझिए, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बचपन से राम राम बोलता है और हमें वो सिखा रहे हैं राम राम, मतलब उनके पास सर्टिफिकेट है। राम भक्त कौन है, आप फेंक नहीं है, हम सर्टिफिकेट देंगे आपको। ये हो रहा है। अभी सेम जी कह रहे थे आपको, राम को लेके आए, अभी वो रत्न नेवारी कह रहा था, राम को लेके आए हैं, कोई ला सकता राम को? राम हम सबको लेके आए हैं। राम की उंगली पकड़ के प्रधानमंत्री चल रहे थे, देखा आपने फोटो? नहीं देखा, फोटो हट गई थी। पहले पिक्चर आई थी, राम बच्चा है, मोदी जी उनकी उंगली पकड़ी राम की, उनको चला रहे हैं। पूरे कंट्री में रिएक्शन हो गया मोदी के खिलाफ में।
फटाफट मीडिया से वो फोटो गायब कर दी गई। वो राम लोग लेके चल रहे हैं। बताइए आप, जो राम गटगट में बसते हैं उन राम की उंगली पकड़ के मोदी जी ला रहे हैं, देखो मैं राम लेके आ गया हूँ। तो कृपा करके ये बातें अपनी जगह पर हैं। हमें चुनाव लड़ना विकास के मुद्दे पर लड़ना है। हमारा मुद्दा है विकास कैसे हो, गरीबों का भला कैसे हो। योजना मैंने बनाई है, योजना बंद नहीं करे सका, उसके लिए चाहे संघर्ष करना पड़े हम संघर्ष करें, पर स्टेट गवर्नमेंट जो बन गई बीजेपी की हमारी योजना बंद नहीं कर सके। इसमें हमें लगना पड़ेगा चुनाव के बाद में भी। इसलिए अगर आप लोग सब मिलकर लग जाएंगे, कामयाब होंगे, उनके 100% भी होंगे, तो योजना बंद करने की हिम्मत नहीं होगी उनकी कि लोग समझ गए सब लोग। तो गरीबों की भलाई के लिए, राजस्थान हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी है हम कैसे चुनाव जीतते हैं। और मैं देखता हूँ, अभी मैं गया था वहाँ दक्षिण के अंदर, तो हमारे सुखराम जी, समरजीत सिंह जी, रतन देवासी जी तो थे, सेम जी, रमीला मेघवाल, प्रत्याशी आपकी सूर्य चौधरी, सवाराम पटेल, नैन सिंह जी, सब मेरे साथ थे वहाँ। सबको अच्छा लगा भाई, सब ओम सिंह चंद्राई ये भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज मंच पे सब लोग हैं। राम मोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, शेरारी विष्णु जी है, नरेश जी है चेयरमैन, नरेश सेठ। अब सेठ पता नहीं नरेश सेठ कैसा है, वो इलेक्ट्रो बॉन्ड लेने वाला है या फक्कर आदमी, पता नहीं मेरे कैसा। पूर्व प्रधान बैठे हैं और भरत मेघवाल प्रोफेसर है जोधपुर के अंदर, एनएसयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये, वो बैठे हुए, समन पटेल बैठे हुए हैं, पुखराज पायसा जी हैं, सब लोग यहाँ पर है। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयू, सेवा दल, और हमारे हेम सिंह जी तो है ही, शेखावत जो जिनको खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने भेजा यहाँ बना के AICC का पर्यवेक्षक और कोऑर्डिनेटर, तो पूरा कुनबा यहाँ बैठा हुआ मंच पे और नीचे जो भी हैं। अब आपके ऊपर बोलावट है और मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, कहने को बहुत सारी बातें होती है, और भी करेंगे, मिलेंगे तब। यही बात करता हूँ, मैं आप सबका आभारी हूँ। आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस में आए हैं और 4 तारीख की मीटिंग जो है, 4 तारीख की, वो याद रखें। फिर हम आपको बताएं कब आएंगे आपके क्षेत्र में। 26 तारीख को चुनाव है, वो डेट याद रखें, लोगों को डेट याद दिलवाएँ और मैक्सिमम वोट करवाएँ। चुनाव तक 1 महीना आपके पास में है। आपकी 1 महीने की मेहनत राजस्थान की हित में होगी, कांग्रेस की हित में होगी, कांग्रेस की हित में होगी, देश के भविष्य की हित में होगी, और जो हालात बन गए देश में, लोकतंत्र की चुनौती है, उसके हित में होगी। राहुल गांधी घूम रहे, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 5 आपको भी सूत्र दिए उन्होंने, उनको जरा देखिए, स्टडी कीजिएगा। किसानों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सारे कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं हमारे। मैनिफेस्टो जल्दी आने वाला है। मैं समझता हूँ कि तमाम बातें जो है हमारा कांग्रेस परिवार आगे बढ़ा सकता है। हमारी नीतियाँ, हमारे कार्यक्रम, हमारा सिद्धांत जो है, कोई मुकाबला नहीं है। सत्ता भले उनके पास हो, तो देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए कांग्रेस की नीतियाँ, कार्यक्रम, सिद्धांत ही काम आएंगे। कांग्रेस मजबूत पार्टी आज भी देश के अंदर है। दक्षिण में इनको जानते नहीं, बीजेपी को, एक आधा राज्य छोड़ के। आपकी पार्टी जो है 6 लाख गाँव में, घरों में आज भी है। मजबूत रहो, आज नहीं तो कल विजय सच्चाई की होगी। सच्चाई आपके साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।